गरीब, मजदूर, हर वर्ग परेशान है। अगड़ा पिछड़ा दलित हर वर्ग परेशान है और माननीय अखिलेश यादव की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। ठीक है, अखिलेश जी युवा हैं और युवाओं में उनकी दीवानगी है, भीड़ होती रहती है। क्या लगता है भीड़ जो है वोट में तब्दील हो पाए? क्योंकि यही भीड़ 2017 में भी थी। और पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी की जो हालत हुई है, वहाँ खाता नहीं खुलने जा रहा है बीजेपी का। कहीं ना कहीं सीटों का जो आपने बताया ज़्यादा नहीं हो गई, 9 की 9 बोल रहे हैं, इसमें एक सीट योगी आदित्यनाथ की भी है। तो सोचिए गोरखपुर में अगर उनका चेहरा गायब है होर्डिंगों से, तो सोचिए कि उनकी छवि क्या है जनता में। होर्डिंग से चेहरा गायब, होर्डिंग से चेहरे गायब हैं। तमाम लोगों की साधन साइकिल होगी और जिनकी साइकिल साधन है वो हाथ उठाते। तो आप बताइए किसान, नौजवान, मजदूर, हर वर्ग का उम्मीद साइकिल है आज। और आज नरेंद्र मोदी जी इतनी ओछी मानसिकता पे गिर गए कि साइकिल को आतंकवाद से जोड़ के चलाना चाहते हैं। साइकिल ही उम्मीद है और माननीय अखिलेश यादव 10 मार्च को मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए साइकिल रफ्तार पकड़ चुकी है और मुख्यमंत्री जी अपनी जो है मानसिक स्थिति खोते जा रहे हैं। लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। मंच पे थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ऐसे बात करेंगे तो अभी हाल ही में अखिलेश जी ने भी लखनऊ को देश की राजधानी बता दिया। तो क्या मतलब अखिलेश जी को राजधानी नहीं पता है? 700 किसानों की हत्या किया उन्होंने, वो फ्री राशन नहीं देते, जनता के पैसे का राशन। लेकिन एक मिनट, पत्नियों को पति से दूर कर चुकी है सरकार। ये तो अब गलत लाइन पे चले जा रहे हैं। ये कैसे आपको बताता हूँ ना। हेलो, हाँ, हमारा निवेदन है कि देखिए भाजपा राज्य में अगर हम सड़क पे दिखाएं आपको, तो जरा अपने साथी से कहूँगा इधर आइए। सड़क पे आप देख सकते हैं कि जो है पूरी सड़क पे जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो जो है पूरी सड़क को भर दिए हैं अपने नेता को देखने के उत्साह के लिए। और कुछ और नेता लोग और कुछ और कार्यकर्ताओं नेताओं से बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कितना उत्साह है जो है अपने नेता अखिलेश यादव के आगमन को लेकर। क्या नाम है सर? मृत्युंजय यादव, बिट्टू नाम है मेरा। मृत्युंजय यादव जी, पहले भी आपसे बात हो चुकी है। और कितना उत्साह है युवाओं में? आप भी युवा हैं, कितना उत्साह है युवाओं में अखिलेश जी को लेकर? समाजवादी पार्टी 22 में सरकार बनाने जा रही है और नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, हर वर्ग परेशान है। अगड़ा पिछड़ा दलित हर वर्ग परेशान है और माननीय अखिलेश यादव की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। ये भीड़ देखिए आप और अंदाजा लगाइए इस भीड़ का कि माननीय अखिलेश यादव जी को गोरखपुर में 3-3 जनसभाएं करनी पड़ रही हैं, क्योंकि भीड़ के लिए मैदान ही नहीं मिल रहा है कि मैदान, ये केवल 2 जनसभाओं की भीड़ है। 2 जनसभाओं की भीड़ है। भीड़ की बात करें तो किसी भी पार्टी की जब रैली होती है तो भीड़ तो होती है। और ठीक है, अखिलेश जी युवा हैं और युवाओं में उनकी दीवानगी है, भीड़ होती रहती है। क्या लगता है भीड़ जो है वोट में तब्दील हो पाए? क्योंकि यही भीड़ 2017 में भी थी। देखिए निश्चित तौर पे जनता चुनाव लड़ रही है, जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है, नेता नहीं चुनाव लड़ रहे। माननीय अखिलेश यादव ने स्वयं बोला कि मेरा चुनाव जनता लड़ रही है और किसान, नौजवान, हर वर्ग परेशान है और किसान और नौजवान विशेषकर अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। और हम लोग निश्चित तौर पर 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं और भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव होने जा रहे हैं। अब भाजपा तो ये दावा करती है कि जो है पश्चिम में चुनाव हुए हैं, उधर जो है मजबूत स्थिति रही है। और पूर्वांचल तो कहा जाता है कि योगी जी के कारण स्थिति हमेशा से भाजपा की मजबूत रहती है। और गोरखपुर की बात करें तो 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का ही जो है पलड़ा भारी रहता है हमेशा से। तो क्या लगता है कि जो आप दावे कर रहे हैं इसमें सच्चाई भी है कि जो है फिर नतीजे कुछ और हो जाएंगे? देखिए सबसे आज के डेट में हर नौजवान के आगे, हर नौजवान के हाथ में मोबाइल है और पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी की जो हालत हुई है, वहाँ खाता नहीं खुलने जा रहा है बीजेपी का। और वही लहर जो है 5वें चरण में चल के आ रही है और जो है पूर्वांचल से पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी साफ होने जा रही है और माननीय अखिलेश यादव 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों का क्या माहौल होने वाला है? इस पे कितनी सीटों पे आप मजबूत हैं, आप लोग जीत रहे हैं? गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। नौजवान जो है आशा भरी निगाहों से माननीय अखिलेश यादव की तरफ देख रहा है और सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। आप लोग कहीं ना कहीं सीटों का जो आपने बताया ज़्यादा नहीं हो गई, 9 की 9 बोल रहे हैं, इसमें एक सीट योगी आदित्यनाथ की भी है। देखिए निश्चित तौर पे हम लोग 9 की 9 विधानसभा सीटें जीतने जा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी का ये शहर है। अगर आप शहर से होके आए होंगे तो तमाम होर्डिंगें लगी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिससे योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा ही गायब है। आप सोचिए मुख्यमंत्री का चेहरा ही गायब है अगर होर्डिंगों से, तो सोचिए गोरखपुर में अगर उनका चेहरा गायब है होर्डिंगों से, तो सोचिए कि उनकी छवि क्या है जनता में। होर्डिंग से चेहरा गायब, होर्डिंग से चेहरे गायब हैं।
आप जानते हैं, आप स्वयं पत्रकार हैं, यहाँ पे तमाम मेरे साथी हैं वो जानते हैं, आप स्वयं जानते हैं। देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि होर्डिंग से योगी जी का चेहरा गायब है, सच्चाई है इसमें कि जो है बस आरोप लगा रहे हैं? सच्चाई है इसमें, योगी जी का चेहरा गायब कर दिया गया क्योंकि जनता जो है योगी जी का चेहरा देखते ही और बौखला जा रही है। इन लोग का सुपड़ा साफ करने का काम 2022 में होगा। अच्छा, योगी जी ने साइकिल को जो है आतंकवाद और धमाकों से जोड़ दिया है, इसको कैसे देखते हैं? ये सरासर जो है वो एक गलत मुद्दा बना रहे हैं और वो लोग खत्म है इस बार। देखिए रिमोट उनके हाथ में था। यहाँ पे तमाम लोगों की साधन साइकिल होगी और जिनकी जिनकी साइकिल साधन है वो हाथ उठा दे। तो आप बताइए किसान, नौजवान, मजदूर, हर वर्ग का उम्मीद साइकिल है आज। और आज नरेंद्र मोदी जी इतनी ओछी मानसिकता पे गिर गए कि साइकिल को आतंकवाद से जोड़ के चलाना चाहते हैं। किसान का साधन साइकिल है, मजदूर का साधन साइकिल है, नौजवान का साधन साइकिल है। साइकिल ही उम्मीद है और माननीय अखिलेश यादव 10 मार्च को मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि साइकिल मतलब एक गिने चुने लोगों के लिए, ना कि सबके, कि जो समाजवादी लोगों की साइकिल है उनके आने से जो है माहौल बिगड़ जाता है, गुंडागर्दी हो जाती है और धमाके भी हो जाए, ऐसा भी कुछ है। देखिए साइकिल रफ्तार पकड़ चुकी है और मुख्यमंत्री जी अपनी जो है मानसिक स्थिति खोते जा रहे हैं। इसीलिए कहा गया है लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। हम कहना चाह माहौल सही कह रहे हैं नेताजी। कौन एकदम सही करे। मैं दावे के साथ कहता हूँ माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी साइकिल से ही चलते हैं, बचपन से आज तक साइकिल से ही चलते हैं। लेकिन ये है कि आप देख लीजिए साइकिल को कितना बदनाम करने का, लेकिन रिमोट तो उनके हाथ में था जब बम का धमाका हुआ। ये वो क्यों नहीं बोलते हैं? अमित शाह जी को देख लीजिए, उनको 86 और 46 में कोई डिफिनेशन ही नहीं पता है, अंतर ही नहीं पता है। इंटर पास और 12वीं पास का डिफिनेशन नहीं पता। एक मिनट रोक रहा हूँ। अगर देखिए मंच पे थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ऐसे बात करेंगे तो अभी हाल ही में अखिलेश जी ने भी लखनऊ को देश की राजधानी बता दिया, तो क्या मतलब अखिलेश जी को राजधानी नहीं पता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है। ठीक है, कभी कभी मिस्टेक किसी से ही बात है, उनसे भी हो गया हो। लेकिन उनसे बार बार क्यों होता है? वो गृह मंत्री है, गृह मंत्री एक, हाँ वो पद की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उनका मानसिक संतुलन खो गया है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो आगे देखिए 7वें चरण तक किस तरह के प्रलाप करना चाहते हैं, जनता का माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं। उनका मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान चला नहीं। ये 6 शब्दों को छोड़ दें, वो लड़ना उनका ये कहीं चला नहीं। इनके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी इस तरह से है, रोजगार युवाओं को दे नहीं पाए, इसलिए बेरोजगारी सर्वाधिक है। किसान बेचारा इतना 700 किसानों की हत्या किया उन्होंने, उसका कौन देगा? हमको बताइए, महंगाई इतना चरम सीमा पे है। माताएं बहनें जब कड़ुआ तेल खरीदने जाती हैं तो कड़ाही में जब डालती हैं सोचती हैं यार आधा पर ही डालूं कि 1 पर ही डालूं, जहाँ मैं 2 पर ही डालती थी। अच्छा, फिर रोक रहा हूँ आपको। रिफाइंड डालती हैं तो सरकार जो है लाभ भी तो दे रही है, राशन दे दिया, चना, नमक और रिफाइन इत्यादि भी दे रही है। एक मिनट मैं ये कहना चाहता हूँ, सुई से लेकर धागा तक, टूथब्रश से लेकर बिस्किट तक, छोटी से लेकर बड़ी वस्तुओं तक, भौतिक सुनिए, छोटी से बड़ी भौतिक वस्तुओं तक भारी भरकम टैक्स वसूलते हैं। अगर छोटे से आंशिक पैसे का राशन बांट देते हैं तो फ्री बता करके जनता के साथ धोखा करते हैं। वो फ्री राशन नहीं देते, जनता के पैसे का राशन। लेकिन एक मिनट, आप कह रहे हैं कि फ्री का राशन दे के जो है जताते हैं, लेकिन जिन लोगों को मिलता है जब हम लोग उनसे बात करते हैं तो वो तो कहते हैं कि भैया हमारे लिए बड़ा काम कर दिए, गरीब हैं, हमको सुविधा दे रहे हैं, हम तो उन्हीं को वोट देंगे। अरे उनको कैसे आप समझाएंगे? सुनिए, मैं समझा चुका हूँ, पत्नियों को पति से दूर कर चुकी है सरकार। ये तो अब गलत लाइन पे चले जा रहे हैं। ये कैसे आपको बताता हूँ ना, जब पति जाता है काम करने तो एक दिन काम करता है, 2 दिन बैठता है, और फ्री की राशन बता करके उनके पैसे के राशन को फ्री राशन बता कर जब महिलाओं को उन्होंने दिया है
तो ये बताइए कि पति रोज गाली सुनता है, लेकिन मेरा ये दावा है कि सम्मानित जनता का 1-1 रुपया टैक्स वसूल करके और उस टैक्स का वो आंशिक पैसा 10% का अगर राशन बांटते तो कोई उपकार नहीं करते हैं। गैस सिलेंडर फ्री देने का बेईमानी किया है, उन्होंने छलावा किया है। गैस सिलेंडर फ्री ये सब जनता को आप कैसे, जिस गरीब को मिल रहा है उसको कैसे समझाएं? जनता समझ चुकी है जनता, एकदम जनता समझ चुकी है। गाँव हाँ बोलिए। हेलो, हाँ हमारा निवेदन है कि देखिए भाजपा राज्य में गुंडागर्दी हुआ है। मैं बीडीसी प्रत्याशी था, ब्लॉक प्रमुख के लिए ब्लॉक विश्वनाथ जायसवाल 2 मिनट में खत्म करिए फिर हम। प्रमुख के लिए भरा गया था, वहाँ गुंडागर्दी किया गया, जातिवाद करके और लाठीचार्ज किया गया, ठीक। और दूसरी चीज, हम योगी से यह पूछता हूँ, 5 साल सरकार थी आपकी, सहारा में कितने लोगों का पैसा है, यह पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? अखिलेश से भी मैं वादा करूँगा कि आप ये जनता का, गरीब का पैसा सहारा से आप लोग दिला करके रहिए। चलिए अब अपनी बात करके एक मिनट अपनी ही बात करके ताली बजा रहे। अब इस उत्साह को देख सकते हैं, समाजवादी लोग हैं, उत्साहित हैं। अब बात करना मुश्किल हो जाएगा। दावे फिर एक बार ये लोग कर रहे हैं कि जो है समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। अब क्या इन दावों में सच्चाई है, ये तो नतीजे ही बताएंगे। मैं बार बार ये कहता हूँ कि नतीजे बता देंगे कि इन दावों में, जो नेता कार्यकर्ताओं के दावे हैं, इसमें से सच्चाई है, ये नतीजे बता देंगे। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।